नमस्कार। अगर आप जो एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं या आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और यदि आपको जो लीगल ड्राफ्टिंग में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लीगल ड्राफ्टिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करके और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे आप आसानी से किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेल पिटीशन आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं एआई टूल्स का इस्तेमाल करके और लीगल ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करके। अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे जो सामने जो ये जो बेल पिटीशन दिख रहा है, ये जो है एक्चुअल कोर्ट की बेल पिटीशन है, जिसे कि हमने जो है कोर्ट में फाइल किया था और हमने जो है बेल ग्रांट भी करवाया था। तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप जो है अपने फैक्ट के अनुसार, अपने केस के अनुसार इसमें चेंजेस करके आप बेल पिटीशन ड्राफ्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जो है अपने बेल पिटीशन में कौन से ग्राउंड्स रखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, तो आप जो है सिंपली अपने जो आपका जो एफआईआर है उसे जो है चैट जीपीटी को या किसी भी अन्य एआई टूल्स को दे सकते हैं और वो जो है आसानी से आपको जो है ग्राउंड लेकर के दे देंगे। आपको सिंपली इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर देना है उस एआई टूल में। अगर आप जो है सही तरीके का प्रॉम्प्ट लिखते हैं और सही तरीके से फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अपना फैक्ट बताते हैं, तो जो एआई टूल्स है वो आपको बहुत ही कम समय में, यानी कि मिनटों में आपको जो है रेडी टू यूज जो है बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके दे सकती है। आपको जो मैं सिंपली इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने जो केस है, आपका जो केस है उसके अनुसार जो है आप बेल पिटीशन जो है ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जो ये दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले जब बेल पिटीशन फाइल किया जाता है तो सबसे ऊपर जो होता है वो कोर्ट का नाम होता है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट का नाम है, उसके बाद जो है कोर्ट कहाँ पे है उसका नाम है यहाँ पे। अगर जो केस है वो ट्रायल हो गया है तो यहाँ पे ट्रायल नंबर होगा। अगर केस जो ट्रायल नहीं हुआ है, पहली बार आपके पास आया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे ट्रायल नंबर ना लिख करके जो है आप पुलिस केस नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जो जिस थाने का केस नंबर होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अंडर सेक्शन आपको यहाँ पे नीचे लिखना होता है कि किस-किस सेक्शन में जो है एफआईआर दर्ज हुआ है, तो सेक्शन यहाँ पे जनाना होता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है आप देख सकते हैं कि स्टेट और उसके बाद जो है वर्सेस नीचे जो भी आपका जो एक्यूज़ है, जो मेन एक्यूज़ है उसका नाम यहाँ पे ऐड होता है। तो यहाँ पे हमारे केस में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐड किया गया है, नाम जो है। और उसके बाद जो है आप नीचे लिखेंगे द हम्बल पिटीशन फॉर बेल ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एक्यूज्ड। जो भी यहाँ पे एक्यूज्ड है, जितने एक्यूज्ड है उनका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे आपके अपने केस के अनुसार। और उसके बाद जो है जो भी आपका फैक्ट है वहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। पहले पैरा में जो हमेशा ये लिखा जाता है कि जो पिटिशनर एक्यूज्ड है वो क्वाइट इनोसेंट है, यानी कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। और दूसरे पैरे में जो ये होता है कि हमने इससे पहले कोई बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं किया हुआ है। तीसरे पैरे में जो है आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल इंसिडेंट है तो आप उसे जनाएँगे, अगर नहीं है तो उसे नो क्रिमिनल इंसिडेंट लिखेंगे। बाकी के जो भी फैक्ट है आप यहाँ पे नीचे जो भी ग्राउंड्स है उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद जो है बेल एप्लीकेशन जो है जितना भी शॉर्ट और सिंपल होता है उतना ही जो है ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि बेल एप्लीकेशन में जब आप मूव करने जाते हो तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है आपको वहाँ पे बहस करने में। अगर आप सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल की जो कोर्ट्स है वहाँ पे अगर प्रैक्टिस करते हो तो ये जो बेल एप्लीकेशन है ये सिविल कोर्ट के बेस पे है। आप इसे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फाइल कर सकते हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये चल जाएगी। अब आप जो है इसी बेल एप्लीकेशन की फॉर्मेट का इस्तेमाल करके आप जो है चैट जीपीटी से या किसी भी अदर एआई टूल से जो है अपने फैक्ट अपने केस के अनुसार अपने केस का जो है फैक्ट लेकर के आप आसानी से जो है बेल एप्लीकेशन जो है ड्राफ्ट करवा सकते हो। और यदि आप ये चाहते हो कि मैं आपको एआई टूल्स का इस्तेमाल करके दिखाऊँ लाइव कि कैसे आप जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से अपना बेल एप्लीकेशन ड्राफ्ट करवा सकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में एआई टूल लिखो। उसके बाद जो अगले वीडियो हम आपको बताएँगे कि बेल एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, कैसे इस लीगल फॉर्मेट का इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा लीगल नोटिस और अन्य जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है, कैसे आप एआई टूल्स का इस्तेमाल करके जो है उसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, वो भी आसानी से। उसके अलावा हम जो है यहाँ पे एआई टूल्स के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ में जुड़ जाइए अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्योंकि एआई अगर आप नहीं सीखते हैं, तो आने वाले टाइम में आप बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। अगर आप लीगल प्रोफेशनल हैं, लीगल प्रोफेशन में आ गए हैं, तो आपको किसी भी हाल में एआई टूल्स का इस्तेमाल करना आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आपको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और जो एआई टूल्स को सीख लेगा, वो काफ़ी आपसे आगे निकल जाएगा। तो अगर आप भी एआई टूल्स को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कैसे लीगल प्रोफेशन में एआई टूल्स का इस्तेमाल करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम जो है आगे आपको बताने वाले हैं कि एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे आप किसी भी प्रकार का लीगल रिसर्च कर सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है या आप हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं या आप गाँव देहात के रहने वाले स्टूडेंट हैं या गाँव देहात में या छोटे शहरों में जो आप प्रैक्टिस करते हैं, तब भी आपको एआई टूल्स
कितनी हेल्प करने वाली है, ये सारी जानकारी आपको जो है यहाँ पे मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। हम खुद जो है एआई टूल्स को सीख रहे हैं, वही आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।